गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 21 नवंबर के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आज हम शुरुआत करेंगे एक थॉट के साथ। थॉट है द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। इसका मतलब कि जो हमारा फ्यूचर होने वाला है वो आज के हमारे डेली रूटीन में छुपा हुआ है। तो इसलिए हमें अपने डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण हमारा फ्यूचर प्रोडक्टिव बने, फ्यूचर बढ़िया बने। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के पहले करंट अफेयर के साथ। आज का पहला करंट अफेयर है हाउ कुराकाओ एन आइलैंड विद पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख आर हेडेड टू द फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा, अभी जो कुराकाओ है ये है एक आइलैंड देश। आइलैंड देश मतलब एक समुद्री टापू वाला देश है। ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब साउथ अमेरिका वो वाला रीजन है जहाँ पे वेनेजुएला और कोलंबिया ये कंट्रीज पड़ती हैं। तो वहीं वेनेजुएला के ऊपर जस्ट एक टापू है जिसको हम कुराकाओ बोलते हैं, और इस कुराकाओ की पॉपुलेशन है 1.5 लाख। तो समझ लो कि जो 1.5 लाख है, अगर आपको पता होगा, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो अहमदाबाद में एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगर हम 1.5 लाख जो पूरी की इसकी पॉपुलेशन है, अगर हम इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिट करेंगे ना, तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन इस कंट्री की उधर फिट हो जाएगी। फिर भी कुछ कुछ एरिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि कितने कम देश से भी उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। कितने कम लोग होने के बावजूद भी उनकी टीम कितनी अच्छी होगी फुटबॉल की, जो कि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, और अगर हम इसी से अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से सोचें, इंडिया में अराउंड 140 करोड़ की आबादी है। ठीक है, फिर भी हमारा जो नेशन है वो फुटबॉल में उसको अभी तक वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन नहीं मिली। ठीक है, तो अभी इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो अगले साल होगा, वो कहाँ होने जा रहा है। तो वो 3 देशों में होगा। फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज मेक्सिको एंड थर्ड इज कनाडा। ठीक है, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा में होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सेकंड करंट अफेयर पे। तो हमारा सेकंड करंट अफेयर है यूके नेम्ड कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 इन नागालैंड। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारा इंडिया का स्टेट है नागालैंड। तो नागालैंड में एक कल्चरल फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नागालैंड का कल्चरल फेस्टिवल है, जहाँ पर वहाँ के कल्चर, वहाँ के फूड और वहाँ के जितने ट्राइब रहने वाला है उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसी के साथ इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल में, जो कि नागालैंड में होता है, नागालैंड ने एक कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है। तो किसके साथ पार्टनरशिप की है? उन्होंने पार्टनरशिप की है यूके के साथ। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे यूके अपनी चीज़ें दिखाएंगे, अपनी पुरानी चीज़ें दिखाएंगी हॉर्नबिल फेस्टिवल में, जो कि नागालैंड के ट्रेडिशन के साथ मिलेंगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि इंडिया कैसे कैसे अलग अलग देशों के साथ भी ऐसे आपस में मिल रही है और जो अपना कल्चर है वो बाहर के देशों में भी फैला रही है। ठीक है, तो हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ है बिल्कुल सिंपल वन लाइनर न्यूज़ कि नीतीश कुमार टू टेक ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर रिकॉर्ड 10th टाइम टुडे। अब हम बात करें नीतीश कुमार की, जो कि जनता दल से हैं, जिन्होंने एनडीए जो कि बीजेपी का गठबंधन है, उसमें मिलके बिहार में सीट जीती और बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आज लेंगे वो ओथ। ठीक है, और ये 10th टाइम बनने वाले हैं। लोग यहाँ पर एक बार नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी 10th टाइम बनने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। फोर्थ न्यूज़ है मेरठ बेगल कॉमनली यूज्ड इन मिलिट्री परेड्स अर्न जीआई टैग। अच्छा, अब ये मेरठ बुगल क्या है? ये जो मेरठ बुगल है ना, ये है एक बाजा टाइप का। बाजा टाइप मतलब जो ऐसे बजाते हैं हम शादियों में, बाजा बजता है, उसको बोलते हैं मेरठ बुगल। तो उसको एक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब जीआई टैग का क्या मतलब होता है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या है? मेरठ में जहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर ये जो बिगुल है, जैसे हम पुराने टाइम पे दूर तक आवाज़ भेजनी होती, सेना को आगे भेजना होता तो हम बिगुल बजाते थे। तो उसी टाइप का है, एक बाजा टाइप है। ठीक है, जिसको मिलिट्री पीरियड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे भी। ठीक है, तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। और ये कहाँ से मिला है? मेरठ से। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, तो हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़। अब हम बस इतना बताना चाहिए इस न्यूज़ में कि मेरठ बिल्कुल कहाँ से है? यूपी से है। यूपी में कहाँ से है? मेरठ से है। और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। किसमें यूज़ होता है? मिलिट्री पीरियड में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। हमारी फिफ्थ न्यूज़ क्या है? हमारी फिफ्थ न्यूज़ है फॉर्मर चाइल्ड प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट गेट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, अब इसमें पता लगा कि जो चिली की जो चाइल्ड एक देश है, जो कि लॉन्गेस्ट कंट्री जिसको बोला जाता है, लॉन्गेस्ट कंट्री जिसकी लेंथ के हिसाब से उसको लॉन्गेस्ट कंट्री बोला जाता है। तो ये लॉन्गेस्ट कंट्री है चाइल्ड, इसको वहाँ की जो प्रेसिडेंट है मिशेल बेचलेट, उनको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब हमें इससे मतलब पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज में पीस वर्ड आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई काम किया होगा, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे लोगों की जान बची होगी। ठीक है, तो उन लोगों को मिलता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज की स्टार्टिंग कब से हुई थी? इंदिरा गांधी पीस प्राइज की स्टार्टिंग हुई थी 1986 से। ठीक है, तो 1986 से इंदिरा गांधी पीस प्राइज की स्टार्टिंग हुई थी और इसमें अराउंड 2.5 मिलियन दिया जाता है एज अ कैश प्राइज। मतलब इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 25 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो 2.5 मिलियन
दिया जाता है, जिसके इंडिया की करेंसी में बात की जाए 25 लाख के अराउंड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनको ये प्राइस क्यों दिया गया, इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने एक CAA करके एक कानून आता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, जिसके कारण लोगों को उनकी सिटीजनशिप मिली उनकी कंट्री में। इसके अलावा जो वहाँ पे जो नए इमिग्रेंट्स आए थे उनको भी सिटीजनशिप मिली जो कि उनकी बनती थी, ठीक है। तो इसलिए जो चाइल्ड की प्रेसिडेंट है मिशेल बेचलेट, इनको मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अगर हम बात करें और किस किस को मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको भी मिला हुआ इंदिरा गांधी पीस प्राइज। और अभी जो बांग्लादेश की सरकार संभाल रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है, उनको भी मिला हुआ इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रंप डेजिग्नेट सऊदी अरेबिया एज मेजर नॉन नेटो अलाय। अच्छा, अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि नेटो का क्या मतलब है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है 32 कंट्रीज का ऐसा ग्रुप, जिसमें अगर कोई भी कंट्री ने इन 32 कंट्रीज में से किसी में भी अटैक कर दिया ना, तो बाकी जो 31 कंट्रीज है वो मिलकर उस कंट्री पर अटैक कर देंगी जिन्होंने उसमें से किसी एक कंट्री को अटैक किया होगा। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, जो ट्रंप है, जो कि यूएसए प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि जो सऊदी अरेबिया ना, वो हमारा मेजर नॉन नाटो वाला है। मेजर नॉन नाटो वाला मतलब कि एक ऐसा बहुत बड़ा, नॉन नाटो मतलब नाटो की जो 32 कंट्रीज के ग्रुप है उसमें नहीं है, और अलाय का मतलब दोस्त, मतलब ऐसा बहुत बड़ा देश जो कि नाटो में नहीं है लेकिन फिर भी उनका दोस्त है, फिर भी नाटो वालों का दोस्त है, और बहुत बड़ा उनका, बहुत अच्छा उनका दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है। तो इसमें एक बात है, जो सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, इन पे एक ये है कि इन्होंने एक जर्नलिस्ट की हत्या की है। एक जर्नलिस्ट को मरवाया है जिसका नाम है जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, जो कि इस्तांबुल में कहीं घूमने गया था। इस्तांबुल कहाँ पे है, टर्की में, ठीक है। तो वहाँ पर घूमने गया था, और वहाँ पर ये जो सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने मरवा दिया था। तो उनको जो इन्होंने इस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था, ये इनके खिलाफ गलत बताता था, जो इनके खिलाफ की चीज़ें, इनके ऑपोजिट चीज़ें बताता था जो कि इनके सपोर्ट में नहीं थी, जो मोहम्मद बिन सलमान के। तो यूएसए की एजेंसीज को पता लग गया कि ऐसा किया गया है मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। तो ये बात ज़्यादा ना फैले, तो ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई यहाँ पे। ट्रंप ने क्या किया, उनसे बात की, सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बात की, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप की, ऐसे उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, जिसके कारण उन्होंने बोला कि अब जितना भी वो चीज़ें लेंगे, जैसे कि जो यूएसए वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया उनसे उनका F-35 फाइटर जेट ले ले, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने ऐसा गेम बनाई, जो यूएसए ने ऐसी गेम बनाई जिसके कारण सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर जेट लेना पड़ेगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की पोल खोल देंगे, जो उन्होंने किया, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि ट्रंप कैसे एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। ट्रंप को पता है कि कैसे खेलना है इस इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये थी हमारी 6th न्यूज़। अब हम बात करेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। 7th न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। 7 न्यूज़ क्या कहती है कि इंडियाज रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट यूएस टेरिफ्स डाटा, ठीक है। अब हमें पता है कि यूएसए हमसे क्यों नाराज़ होता है। यूएसए हमसे इसलिए नाराज़ होता है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा देता है रशिया को तेल लेने में। इंडिया को चाहिए ऑयल, और ऑयल उसको मिलता है रशिया से, और उसको बहुत ज़्यादा इंडिया पैसा देता है, और उस पैसे का यूज़ करता है रशिया अपने डिफेंस की इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, जो कि उसको यूज़ करता है यूक्रेन पे, ठीक है। बट अब खबर ये निकल के आ गई है कि जो हमारे इंडिया ने ऐसा किया था कि इन्होंने जब से यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ्स लगाना स्टार्ट किए थे ना, इंडिया ने अपना बहुत सारा तेल मंगाना कम कर दिया था। ये नहीं कैंसिल कर दिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, बहुत कम तेल मंगा रहे थे। अब जिसके कारण ये चीज़ अब सामने आ रही है कि यूएसए चाहता है, अगर इंडिया ने रशिया से तेल लेना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, फिर भी यूएसए ने 50% टैरिफ क्यों लगाया। अगर वो चाहते तो कम टैरिफ भी लगा सकते थे, फिर भी यूएसए ने बहुत टैरिफ लगाया। तो अभी इस पर बात चल रही है कि अब जैसे यूएसए को भी पता चल रहा है कि इंडिया ने कम तेल लेना शुरू कर दिया था, तो यूएसए सोच रहा है कि हम उन पर कम टैरिफ लगाएंगे, हम इंडिया पे कम टैरिफ लगाएंगे, हम 50% इसको 25% कर देंगे, 25 से 22 भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि अब जैसे इंडिया ने पीछे एक LPG की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की डील भी की है, जिसमें 10% इंपोर्ट करवाया जाएगा इंडिया के द्वारा यूएसए से। इसके अलावा सोयाबीन और भी 2-3 चीज़ों की, पल्सेस की हमने उनके साथ जो डील की है, उसके कारण ऐसा हो सकता है कि यूएसए हमारा टैरिफ कम कर दे, इंडिया पे जो टैरिफ लग रहा है यूएसए कम कर दे। अब देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आएगी, अगर जो आगे न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलेंगे अपनी 8th न्यूज़ पे। 8th न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़। 8th न्यूज़ क्या बोलती है, न्यू रॉयल्टी रेट्स ओल्ड चैलेंजेस कैन रॉयल्टी ट्विक्स फिक्स इंडियाज क्रिटिकल मिनरल बॉटलनेक्स। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे समझ लो कि जैसे हैं हमारे पास, क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, जैसे लिथियम, हीलियम,
यूरेनियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। ये सब जो मिनरल्स आते हैं ना, ये होते हैं हमारे क्रिटिकल मिनरल्स। और इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ बहुत बहुत चीज़ों में होता है, जैसे कि लिथियम का यूज़ होता है बैटरीज बनाने में, हीलियम का यूज़ होता है एमआरआई में, ठीक है, और यूरेनियम का यूज़ होता है रेडिएशन थेरेपी में। इसके अलावा बात की जाए पोटाश का यूज़ होता है फर्टिलाइजर में। अगर हम बात करें इंडियम का यूज़ होता है एलसीडी बनाने में, ठीक है, और स्ट्रोंशियम का यूज़ होता है क्रैकर्स बनाने में। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में भी, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि इन क्रिटिकल मिनरल्स कितने जरूरी हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स किसके पास हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं चाइना के पास, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल किस किस में काम आते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में, डिफेंस में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। इसके अलावा बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन में भी क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे इसेंशियल हमको चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए डिफेंस और ईवी बैटरीज बनाने के लिए। तो क्या कर रही है अब सरकार ना, किसी ऐसे कंपनी को बोलती हैं कि आप माइनिंग करिए और क्रिटिकल मिनरल्स निकालिए। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखा जाए, इंडिया में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस क्रिटिकल मिनरल्स को अपने सॉइल में से निकाल पाएँ। तो जो अभी हमारे पास चीज़ें हैं, हम उसी से कोशिश करते हैं कि हम क्रिटिकल मिनरल्स निकाल पाएँ। तो इंडिया ने ऐसा काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी कंपनीज को बोला कि आओ हमसे टेंडर लीजिए और क्रिटिकल मिनरल्स निकालिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण क्रिटिकल मिनरल निकाले जा सकें, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, और इसी इंपोर्ट के कारण ना प्रॉब्लम बढ़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलायंस, जैसे हम रिलायंस कंपनी का ले लें, रिलायंस एक कंपनी है, और गवर्नमेंट ने उसको टेंडर दिया कि आप क्रिटिकल मिनरल्स निकालिए, ठीक है। वो टेंडर दे दिया गया। अब क्रिटिकल मिनरल्स निकालने के लिए उन्होंने अपनी जो उनके पास टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दी। अब क्रिटिकल मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अब निकालने के बाद ये है चीज़ कि जो इंडिया है ना, इंडिया के पास ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो क्रिटिकल मिनरल्स निकाल सके, ठीक है। तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। अब एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अब किसी कंपनी को बोला गया ना कि क्रिटिकल मिनरल निकालो, वो निकालने गए, तो जो क्रिटिकल मिनरल निकले ना, जितने भी निकले, तो उसमें ना उसको जैसे जो कंपनी है उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। रॉयल्टी मतलब एक तरह का टैक्स होता है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अब ना गवर्नमेंट ने ना ये रॉयल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो कंपनी मना कर रही थी कि नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम क्रिटिकल मिनरल्स नहीं निकालेंगे। अगर हम खुद ही क्रिटिकल मिनरल्स निकालेंगे, इंडिजीनियस नहीं निकालेंगे, तो फिर हमारा और पैसा खर्च होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपनी रॉयल्टी कम कर देते हैं, कंपनीज आएँ और उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स निकालें, ताकि कंपनीज को रॉयल्टी कम देनी पड़े और क्रिटिकल मिनरल्स भी निकल जाए और इंडिया को बाहर से इंपोर्ट ना करवाना पड़े। क्योंकि 2015 की एक न्यूज़ है, उसमें बोला गया है कि इंडिया रिमेन्स हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इसका क्या मतलब है, इंडिया जो है वो बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स का मेन क्या है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस के लिए, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये थी हमारी 8th न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट न्यूज़ है, तालिबान इंडस्ट्री मिनिस्टर बिगिंस इंडिया विजिट टू बूस्ट टाइज, कट रिलायंस ऑन पाकिस्तान। अच्छा, अब तालिबान के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अलहजाद नूरुद्दीन अजीज़ी, ये आए हैं इंडिया की विजिट पे आए हैं ये। तो इन्होंने बोला कि ये तालिबान की इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये स्टार्ट करने हैं इंडिया का विजिट, ताकि उनके जो इंडिया के और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में वो अच्छे हो सके। हमको पता है अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान आ गया था। तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है जिन्होंने कब्जा किया हुआ अभी अफगानिस्तान पे, ठीक है। और अफगानिस्तान चाहता है कि उसके इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों, और पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल अपने रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंडिया अब अफगानिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड करता है ना, तो वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से होकर जाता है। तो अब इंडिया और अफगानिस्तान ऐसा निचोड़ निकाल रहे हैं कि इसको पाकिस्तान से नहीं, इसको इंडिया के अरेबियन सी के थ्रू, यहाँ से एक चाहबार पोर्ट है जो कि ईरान में पड़ता है, इंडिया के जो कि इंडिया का ही है लेकिन वो है ईरान में, इंडिया भी उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया से अरेबियन सी से चाहबार पोर्ट जो कि ईरान में है, और चाहबार पोर्ट से अफगानिस्तान। जैसे अफगानिस्तान जाएगा तो फिर सारा जितना भी मटेरियल, जितना भी हम ट्रेड करेंगे उनके साथ, चाहे अपने पल्सेज है, चाहे अपने स्पाइसेज है, जितना भी हम ट्रेड करेंगे वो जाएगा अफगानिस्तान। वो उसको फिर पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सी के थ्रू भी जा सकता है, लैंड के थ्रू भी जा सकता है, एयर के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन वाया वो चाहबार पोर्ट जाएगा, ठीक है। तो ये मेन बात चल रही है, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे आज के होमवर्क पे। आज का होमवर्क है, फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया इंपोर्ट 2.2 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी अंडर द न्यूली साइंड 1 ईयर डील। इसके 4 ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी सऊदी अरेबिया, सी जर्मनी या डी यूएसए, ठीक है। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।